श्री संदीप शर्मा। प्रश्न संख्या 540। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1। जी हाँ, जिला कलेक्टर के माध्यम से तकनीकी दल गठित कर करवाए गए सर्वे के अनुसार प्रदेश के 3768 स्कूलों भवन जर्जर स्थिति में है, जिसका जिलेवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 2। उक्त सर्वे में 3768 विद्यालयों के भवनों को जर्जर चिन्हित किया गया था। इसमें से 2558 को जर्जर घोषित किया जा चुका है। शेष 1210 को जर्जर घोषित किया जाना है। इन विद्यालयों को जमींदोज की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। विवरण परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। खंड 3। उक्त सर्वे के अनुसार 45,365 राजकीय विद्यालयों में से 41,178 विद्यालयों में वृद्ध मरम्मत की आवश्यकता है, जिसका विवरण परिशिष्ट 3 पर संलग्न है। राज्य मद वर्ष 2025-26 अंतर्गत 2000 राजकीय विद्यालयों के लिए वृद्ध मरम्मत गतिविधि हेतु राशि 175 करोड़ लगभग स्वीकृत किए गए हैं, जिसका जिलेवार व विद्यालय के दाम सहित विवरण परिशिष्ट 4 और 5 पर संलग्न है। इसके अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों के लिए एसडीआरएफ से 20,383 विद्यालयों की मरम्मत के कार्य स्वीकृत हैं, जिसका जिलेवार परिशिष्ट 6 पर संलग्न है। उक्त सर्वे के अनुसार विभाग द्वारा प्रदेश के 3,768 विद्यालयों को जर्जर चिन्हित किया गया है, जिसमें प्रथम चरण में 1680 जर्जर विद्यालयों के लिए नवीन भवन हेतु राशि लगभग 20 करोड़ 1998 करोड़ के प्रस्ताव शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किए गए हैं। स्वीकृति अध्यंत अप्राप्त है, जिसका जिलेवार विवरण परिशिष्ट 7 पर संलग्न है। जी हाँ, कुछ भवनों का जर्जर होने के पीछे पानी का रिसाव कारण होता है। ऐसे भवनों को वृद्ध मरम्मत अंतर्गत स्वीकृति प्राप्त होने पर वाटर प्रूफिंग का कार्य संपादित किया जाता है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि बिंदु संख्या 2 में जो आपने वर्णित किया है, उसमें क्या सरकार इन स्कूल भवनों को जर्जर घोषित करने तथा जमींदोज करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित करेगी? चूँकि वार्षिक परीक्षाएं नज़दीक हैं, उसके बाद नया सत्र शुरू हो जाएगा, इसलिए क्या इन भवनों को शीघ्र नष्ट किया जाना आवश्यक है? बिंदु संख्या 3 में आपने बताया कि वृद्ध मरम्मत की आवश्यकता वाले 41,178 स्कूल भवनों में से राज्य मद में 2000 एवं एसडीआरएफ मद में 20,383 स्कूल भवनों की मरम्मत का कार्य स्वीकृत हुआ है। इसके अलावा जो शेष 18,795 भवन है, उनके लिए सरकार की क्या योजना है? इसी प्रकार 3768 जर्जर विद्यालयों में से 1680 नए भवनों के प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे जा चुके हैं, परंतु ऐसे में लगभग 2088 विद्यालयों के नवीन भवनों के निर्माण की सरकार की योजना के विषय में भी बताएं। आप प्रश्न पूछें माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जर्जर घोषित होने के बाद जर्जर घोषित होने की प्रक्रिया है। पहले विद्यालय का प्रशासन देखता है कि ये वास्तव में ऐसा है क्या, तो वहाँ का जो हमारी जो वहाँ की कमेटी होती है, विद्यालय प्रबंधन समिति, वो लिख करके और सीबीओ को देती है कि हमारा विद्यालय ऐसी स्थिति में है। फिर वो डीओ के पास जाता है, डीओ एक कमेटी तय करता है, वहाँ का पीओ, डीओ और आईएन होता है। वो उसको यदि जर्जर घोषित करने की स्थिति में है तो जर्जर घोषित करता है, और जर्जर घोषित करने के बाद हम मैक्सिमम उसको 2 माह में जमींदोज करने की हमने 1 माह में जमींदोज करने का हमने तय किया हुआ है। उसको 1 महीने के अंदर जमींदोज कर देते हैं। दूसरा, माननीय सदस्य ने पूछा है कि जो ये शेष बच गए हैं मरम्मत से, जिसमें 18,795 भवनों की मरम्मत के लिए उसकी क्या योजना है? हमने पीएबी में प्रस्ताव भेजे हैं और माननीय यानी भारत सरकार ने हमको आश्वस्त किया है
कि लगभग 1000 करोड़ रुपए हमको उपलब्ध कराने वाले हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसकी मरम्मत उसमें से कराएं। तीसरा इन्होंने कहा है कि जो 3788 जर्जर विद्यालय है उसमें से 1680 भवन 1680 जो भवन है उनका निर्माण कैसे होगा, क्योंकि ये एक चरणबद्ध तरीके से कर पाएंगे, सबको एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी इस प्रकार का तय नहीं किया कि एक बिल्डिंग जो बन रही है तो उसकी तिथि तय कर दें कि निर्माण तिथि क्या है और उसकी लास्ट तिथि क्या है। यदि ऐसा होता तो हर साल पता रहता कि कितने जमींदोज हमको हर साल करने हैं, ताकि उनका प्लान बना सकते थे कि इस साल इतने जमींदोज होंगे भवन तो उनको बनाना है। अब हम तय कर रहे हैं कि निर्माण की तिथि होगी, निर्माण की तिथि तय होगी, उसको मरम्मत करने की बीच बीच में तिथि होगी और अंतिम तिथि होगी, ताकि सरकार को ध्यान रहे कि कौन सी बिल्डिंग कब जमींदोज करनी है, तो उसको जमींदोज कर देंगे और उसका निर्माण करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना निवेदन करना चाहता हूं, कांग्रेस बिना सोचे समझे काम करती थी, बिना सोचे समझे। जब इनके काल में भी मरम्मत योग्य थे, जर्जर हो रहे थे, क्यों नहीं ध्यान दिया गया, उनकी मरम्मत क्यों नहीं की गई, और उसके कारण से एक साथ हमको इतनी मरम्मत करनी पड़ रही है, इतने भवन बनाने पड़ रहे हैं, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। हम चरणबद्ध तरीके से मरम्मत भी करेंगे और सारे भवनों का चरणबद्ध तरीके से निर्माण भी करेंगे। कई भवन समय से पूर्व जर्जर हो गए, गिर गए। ऐसी स्थिति में सरकार उन संवेदक और जो जिम्मेदार लोग हैं उनके लिए क्या कार्रवाई कर रही है, तथा जो सरकार का इसमें थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने और गारंटी पीरियड तय करने का भी कोई विचार है क्या। बिंदु संख्या 4 में आपने बताया कि वृहद मरम्मत की स्वीकृति पश्चात वाटर प्रूफिंग का कार्य संपादित किया जाता है। आपने स्वीकार किया है कि वाटर जो रिसाव होता है पानी का, उसके कारण ही बिल्डिंग जर्जर हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कोई ऐसा बजट सैंक्शन कर सकते हैं जिससे स्कूल स्तर पर उसकी वाटर प्रूफिंग विद्यालय की हो जाए, जिससे भवन जो है क्षतिग्रस्त ना हो। थर्ड पार्टी ऑडिट करवाते हैं, पीडब्ल्यूडी से करवाते हैं, 30 लाख तक की ऊपर तक की बिल्डिंग का हम पीडब्ल्यूडी से कराते हैं, और उसके नीचे की बिल्डिंग का अभी थर्ड पार्टी ऑडिट नहीं होता है। लेकिन मैं घोषणा कर रहा हूं कि ITI और जो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस होते हैं उससे थर्ड पार्टी हम वो ऑडिट कराएंगे, ताकि बिल्डिंग का सही बनी है कि नहीं बनी है वो ठीक तरह से पता चल जाए। दूसरा, आपने कहा है कि जो रिसाव होता पानी का तो वाटर प्रूफिंग करना चाहिए, क्योंकि पानी जो छत पे रुकता है तो स्लोप ठीक नहीं होने के कारण भी रुकता है, कई बार कचरा जमा होता है, कोई सामान ऊपर डाल देते उसके कारण भी रुकता है। तो एक हम सीढ़ी की व्यवस्था करेंगे टेम्परेरी, ताकि उससे चढ़ करके हर साल उसकी सफाई कराएंगे, और आगे बनने वाली बिल्डिंग है उस पर प्रॉपर स्लोप देंगे, ताकि पानी का निकास ठीक प्रकार से हो जाए और रिसाव के कारण से जो जर्जर बिल्डिंग होती है वो जर्जर बिल्डिंग ना हो। माननीय अध्यक्ष जी, आप खुद शिक्षा मंत्री रहे हैं, आपके समय में जो काम हुआ सब जानते हैं, लेकिन आज जो स्थिति है ना, मैं आपके स्कूल जो जर्जर भवन है इस पे आप ही के कैबिनेट मंत्री जी ने भी उंगली उठाई है। आप पूछने गए, ये खुद ही मंत्री जी गए तो नॉलेज की स्पेलिंग नहीं लिख पाए। प्रश्न ये है कि जर्जर भवन मंदिर में चल रहा है, स्कूल बालिका स्कूल हॉस्पिटल में चल रहा है, मुर्गी फार्म में स्कूल चल रहा है माननीय अध्यक्ष जी, और फिर कांग्रेस का नाम। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कहा एक मिनट आपने कहा कि 45,365 स्कूलों में से 41,178 में मरम्मत की जरूरत है, यानी कि 90-95%। दूसरा, आप सुनिए, आप कह रहे हो कि 3768 स्कूल बिल्डिंग जर्जर स्थिति में हैं, जिनमें से आपने 2558 को ही जर्जर घोषित किया है, 1200 तो अभी जर्जर घोषित करनी है। मैं आपसे सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूं कि 41,178 जो स्कूल हैं, इनमें से आपने कितनों में कितना बजट सैंक्शन किया है,
और अभी जो वैकल्पिक व्यवस्था आपने की है 5-5, 10-10 किलोमीटर दूर बच्चों को भेज रहे हो, आप दूर भेज रहे हो तो उनके लिए परिवहन की व्यवस्था कराइए या आप बिल्डिंग बनवाइए। कोई एक काम तो आप करोगे। ये कैसे हो सकता है कि बिल्डिंग तो जर्जर घोषित कर दी और नई बिल्डिंग नहीं बना रहे, बच्चों को 10-10 किलोमीटर दूर भेज रहे हो। यानी बिल्डिंग नहीं बना सकते, ट्रांसफर कर सकते हो जनवरी के महीने में, यानी ट्रांसफर की लग रही है आपको। उत्तर आने दें आप। बच्चों का सिलेबस पूरा नहीं हुआ माननीय अध्यक्ष जी, ट्रांसफर पे ध्यान है, बिल्डिंगों पे ध्यान नहीं है। बिल्डिंगों से संबंधित है। प्रश्न का उत्तर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, तो आप पूछे ना, आप भाषण क्यों दे रहे हो? बिल्डिंग अगर गिरती है तो टीचर की जिम्मेदारी है या इंजीनियरों की जिम्मेदारी है? उन बेचारे टीचर्स को सस्पेंड करके बैठा दिया और इंजीनियर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिल्डिंग के साथ जुड़ा प्रश्न है माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सच है कि कुछ स्कूल मंदिरों में चल रहे हैं, लेकिन कब से चल रहे हैं? 30-30, 40-40 साल, 50-50 साल से चल रहे कुछ। हम उनको खाली कराने का यत्न कर रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं। क्या हो गया था? सुन लो मेरी बात, जो पूछा है तो देखो, मंदिरों में चल रहे हैं, पूछा है सही तो कर रहे हैं आप, ये आपके कारनामे हैं। पूछा है तो और माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय ये भी सुनिए। अरे उत्तर तो सुन रहे। हमने जो इन्होंने कहा है कि कितना पैसा दिया है, तो हमने राज्य मद से 175 करोड़ रुपए दिया है और तरफ से हमने 406 करोड़ रुपए दिया है और भी हम पीएबी में जा रहे हैं। हमको 1000 करोड़ देने का भारत सरकार ने आश्वासन दिया हुआ है। हम करेंगे इनका निर्माण। आपने जो काले कारनामे किए थे उसको ठीक करेंगे हम। जो आपने गड़बड़ियां की थी उसको ठीक करेंगे हम। तो आप ठीक करेंगे हम। जो आप सारे सत्यानाश कर गए ना, शिक्षा का बंटाढार कर गए ना, उसको ठीक करेंगे। जो सारा का सारा बंटाढार कर गए और बिल्डिंगों पैसे खा गए और जर्जर बिल्डिंग खराब बिल्डिंग बना दी, उसको हम ढाएंगे भी सही, जबरदोज भी करेंगे, अच्छी बिल्डिंग बनाएंगे और हम तारीख तय करेंगे कौन सी बिल्डिंग कब बनी है और उसको कब गिराएंगे। आपने कब तक किया था? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये माननीय भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में चल रही है, यशोक गहलोत जी की सरकार नहीं है।